उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का आह्वान कर दिया है। ओपी राजभर की पार्टी से अलायंस के बाद एआईएमआईएम के लीडरों में खुशी देखी जा रही है। माय भारत न्यूज़ के संवाददाता एमजे चौधरी ने एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ से मुलाकात कर एआईएमआईएम की रणनीति पर बातचीत की। सभी राजनीतिक पार्टियों पर भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा कि जो एआईएमआईएम को भाजपा की बी पार्टी कहते हैं, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रदेश सचिव ने सभी राजनीतिक पार्टियों को नसीहत देते हुए कहा कि एआईएमआईएम एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी। जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, वहीं एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी उत्तर प्रदेश में पहली बार दस्तक दे दिया। हालांकि जिस तरीके से ओवैसी ने यहाँ कदम रखा है, तो उसको लेकर तमाम तरह के जो आरोप प्रत्यारोप थे वो सब पर विराम लगा दिया है और ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आने वाला जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का होगा वो ओवैसी होगा। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश एमआईएम के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ। सर, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एमआईएम का गठजोड़ हुआ है और ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ओवैसी बनेंगे, तो सर किस तरीके से लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे और आप लोग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, एआईएम जो है 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी और हमारे जो सदर साहब का कहना है वो ये है कि हम राजभर जी को जो है मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और कुछ सीटों पे राजभर जी लड़ेंगे। तो इसलिए उम्मीद ये है कि आने वाले समय में राजभर जी मुख्यमंत्री होंगे यूपी के और एआईएम 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी। तो क्या लगता है कि इस बार पहली बार यूपी में दस्तक आप लोग दे रहे हैं, तो क्या लगता है कितनी सीटें जीत पाएंगे? 100 सीटों पर चुनाव की बात जहाँ चल रही है। देखिए, 100 सीटों पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और वो जो 100 सीटें हैं वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र की सीटें हैं और हम इंशाल्लाह 100 की 100 सीटें जीतेंगे। तो कि जिस तरीके से पहली कई बार यहाँ उत्तर प्रदेश में दस्तक देने की कोशिश की मगर विफल रहे, पहली बार बीजेपी सरकार है, यहाँ चुनाव लड़ेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की बी पार्टी के रूप में भी कार्य करेगी आपकी पार्टी। देखिए, ये तो देश में शुरू से हुआ है, जब से देश आज़ाद हुआ है जो भी कोई मुस्लिम पार्टी आई है देश में उसको बीजेपी की बी टीम कहा गया है। लेकिन आज या आप ये मानो 2017 में कांग्रेस ने बीजेपी की बी टीम होने का पूरा किरदार निभाया है, क्योंकि 403 सीटों पे कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे, उसमें मात्र वो 7 सीट जीत पाई, बाकी सीटों पे उसने सीधा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया। तो ये लोग चूँकि इन्हें ओवैसी साहब से डर है, वो यूपी में आएंगे तो सरकार में हिस्सा मांगेंगे, इसलिए वो हमेशा बीजेपी को जो है बीजेपी की बी टीम ओवैसी साहब को सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ की जनता, यूपी का दलित, यूपी का ब्राह्मण, यूपी के जितने समाज के लोग हैं मुस्लिम, वो सब इन सब चीज़ों को भली भांति जान चुके हैं और अब वो इनके बहकाए में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे लोगों को न आज़ाद पार्टी से डर है, ना चंद्रशेखर से डर है, ममता जी यूपी में आना चाह रही हैं, ना उनसे डर है, ना उन्हें जयंत से डर है, ना उन्हें आप पार्टी से डर है। ये सब लोग बीजेपी को ही तो फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन इन सब लोगों का टारगेट जो होता है, क्योंकि इन्हें डर ओवैसी साहब से है, इसलिए इन सब का टारगेट है ये ओवैसी साहब को बीजेपी का एजेंट बताना चाहते हैं। लेकिन हमारी नज़र में जो है कांग्रेस इस वक्त बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, देखा जा रहा है कि बिहार चुनाव की बात की जाए, जब बंगाल चुनाव की बात की जाए, तो बिहार में कुछ सीटें एमआईएम लेकर आई, बिहार में लेकर आई, उसके बाद बंगाल में सुपड़ा साफ हो गया। तो कहीं ना कहीं कि एक तरफ मुस्लिम हो को लेकर ही चुनाव लड़ने की जो चल रही है, तो क्या मुस्लिमों को टिकट देने की बात कर ली है पार्टी की? देखिए, ऐसा नहीं है खाली मुस्लिमों के ऊपर ओवैसी साहब नहीं राजनीति करते, वो दलितों को साथ लेके चलते हैं, पिछड़ों को साथ लेके चलते हैं, आदिवासियों को साथ लेके चलते हैं। ये तो उन पे आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। अभी यूपी के अंदर हमने जो जिला पंचायत सदस्य के कैंडिडेट लड़ाए थे, उनमें 7 कैंडिडेट जो जीत के आए हैं वो मुस्लिम नहीं हैं, वो हिंदू जाति से हैं और 16 कैंडिडेट मुस्लिम जाति से हैं। ये तो उदाहरण है।
उन्होंने कभी अगर वो चाहते तो टोटल मुस्लिमों को टिकट देते और मुस्लिम जीत के आते। ये सब आरोप हैं, ये सारे आरोप निराधार हैं। वो सारी जातियों को साथ लेकर चलते हैं और अब यूपी के अंदर जो लड़ाएंगे सभी जाति के लोगों को टिकट दिया जाएगा, सभी को साथ लगाया जाएगा, सभी से मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो क्या लगता है कि 22 की तैयारी के लिए क्या अहम मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए 2022 के जो मुद्दे होंगे वो विकास के मुद्दे होंगे, वो जो है शिक्षा के मुद्दे होंगे, वो रोजगार के मुद्दे होंगे, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के मुद्दे हमारी पार्टी नहीं लेके चलती। कुछ गलत पार्टियां हैं जो हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करती हैं। हमारी पार्टी विकास के मुद्दों पे बात करेगी। हमारी पार्टी जो है जिस तरह से हैदराबाद में विकास किया है इसी तरह से यहाँ भी विकास की बात करेंगे, शिक्षा की करेंगे, रोजगार की करेंगे, उसी के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। ये थे हमारे साथ एमआईएम के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ अभी तक उनका अलायंस हुआ है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भविष्य के जो मुख्यमंत्री होंगे वो ओम प्रकाश राजभर। अब देखना होगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश में एमआईएम की दस्तक दी जा रही है और मुस्लिम कैंडिडेटों को जिस तरीके से चल रहा है, बीजेपी की बी टीम की लगातार बात की जा रही है, उस पर इन्होंने विराम लगा दिया। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम क्या गोल खिला पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट मैच के साथ एमजे चौधरी, न्यूज़ भारत, गाजियाबाद।